बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। दो इश्यूज़ हैं जो आज बहुत ज़्यादा जिनकी अहमियत है। एक तो पाकिस्तान की जो अदलिया है वो एग्ज़ेक्टिव ने उस पर अटैक किया हुआ है, एजेंसीज़ का भी उस पर अटैक है और उसकी ताज़ा मिसाल हमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी जो एलएलबी की डिग्री है कराची यूनिवर्सिटी से, वो अनफेयर मीन्स कमेटी की एक रिपोर्ट के बाद उसको जाली करार दे के उनकी बतौर वकील इनरोलमेंट भी ख़त्म कर दी गई है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा और तारिक जहांगीरी साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं। उनके जो साथी जजेस हैं या जो लीगल फ्रेटर्निटी है, लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये कैसे रिएक्ट करेंगे, पाकिस्तान के लोग क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा, जो इमरान खान साहब का चांसलर का इंतखाब है, हमारे जो मुक़्तदरा के हल्के हैं, हुकूमती लोग, उनके लिए ख़ासी परेशानी का बायस है। और इसमें मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही थी कि वहाँ पर राय आमा को इमरान खान के ख़िलाफ़ हमवार करने के लिए जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे भी ख़र्च किए जा रहे हैं। और आज उसका एक ताज़ा मिसाल हमें गार्जियन में एक कैथरीन बेनेट, एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, उनका एक आर्टिकल है। अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि ये कोई इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है। बुनियादी तौर पर ये आर्टिकल इमरान खान को डिसक्वालीफाई करने के लिए है। ब्रिटिश वोटर्स या ऑक्सफोर्ड से जो पढ़े हुए लोग हैं उनको ये कहा जा रहा है कि इमरान खान उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं। क्या ये मौजू हैं? इमरान खान कहते हैं कि जो औरतों के साथ रेप होता है उसकी वजह औरतों का अपना लिबास है। क्या ऐसे शख्स को चांसलर बनाना चाहिए? तालिबान को ये कहा इमरान खान ने कि आपने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं, तो क्या उनको बनाना चाहिए? तो बेसिकली वो कोई इन्फॉर्मेशन के लिए कॉलम नहीं है। वो एक अटेम्प्ट है, अगर आप उसको देखें, डिफेम करने के लिए, इमरान खान को बदनाम करने के लिए कि वो किसी तरह भी चांसलर जो हैं वो मुंतखब ना हो सकें। अब ये और ये जो मुबैना तौर पर जो हमारे पास इत्तलात हैं कि वहाँ पर और भी इसी तरह के कॉलम छापे जाएंगे वेबसाइट्स पर, और उसमें पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स मनी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। और उसका मकसद सिर्फ़ एक है कि इमरान खान की जो शख्सियत है, जो पिछले कुछ दिनों से जैसे ही उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था तो पूरे मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि उनको नाजायज़ मुकदमात में रखा गया है। यानी एक ऐसा मुकदमा कि इद्दत में निकाह का मुकदमा, उसमें भी उनको सज़ा सुनाई गई है, तोशाखाने के मुकदमात में सज़ा सुनाई गई है। तो वो जब सारी चीज़ें आई इंटरनेशनल मीडिया पर, तो जो इस हुकूमत की हिपोक्रेसी है और फिर जो एस्टेब्लिशमेंट की हिपोक्रेसी है वो जब सामने आई, ज़ाहिर हुई, तो इससे ख़ासी यहाँ पर परेशानी। और अब पाकिस्तान में भी इस तरह के फंक्शन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, नेशनल जो बड़े टेलीविज़न हैं, वहाँ पर इमरान खान के ख़िलाफ़ नाम अभी तक नहीं लिया जा रहा। बानी पीटीआई कहकर उनका ये तमाम चीज़ें छापी जा रही हैं। नून लीग के जो ज़ोमा हैं वो इस हवाले से बड़ी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी ये सवाल करता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए इमरान खान का जो मुकाबला था वो थेरेसा मे के साथ था, या टोनी ब्लेयर के साथ हो सकता है, या बोरिस जॉनसन के साथ हो सकता है, या एक ख़ातून है जो जर्मन नज़ाद हैं, वहाँ की कोई वो सोशल वर्कर हैं, बड़ी पॉपुलर हैं वो, उनके साथ मुकाबला था। उनका मुकाबला किसी पाकिस्तानी के साथ नहीं था। तो अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर एक पाकिस्तानी बन जाए तो इसमें तो पाकिस्तान का जो नाम है वो उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होना था। पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल होना था। लेकिन यहाँ पर इस हद तक जो नफ़रत है एक दूसरे के साथ वो बढ़ गई है, और इस हद तक इमरान खान के साथ जेलसी है कि पाकिस्तानियों की टैक्स पेयर्स मनी जो है वो वहाँ पे दी जा रही है। क्योंकि आपको सबको पता है कि जो ये अमेरिकन पब्लिकेशंस हैं, ब्रिटिश पब्लिकेशंस हैं, यहाँ पर पेड जो हैं वो तहरीरें चलती हैं, कैंपेन्स भी चलती हैं। तो ये जो कैथरीन बेनेट की बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है इसका कि मैं वो आपके सामने पेश कर सकूं, इसीलिए मैं इसको वर्ड मुबैना तौर पे यूज़ करूंगा कि इसके बारे में भी ये है कि ये एक स्पॉन्सर्ड है। क्योंकि अगर आप इस कॉलम को देखें तो इस कॉलम में जो चीज़ नज़र आ रही है
वो सिवाय इमरान दुश्मनी के और सिवाय इस बात के कि इमरान खान किसी कीमत पे भी चांसलर बनने का अहल नहीं है, कोई और चीज़ इसमें नहीं है। तो ये चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। जो ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट है, बताया ये जाता है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता किया और उनसे कहा कि इस मामले में आप मदद करें हमारी और इमरान खान को रुकवाना है। तो अब कोई ना कोई तरीका ऐसा इख्तियार किया जाएगा, जो चीज़ें वहाँ से आ रही हैं कि शायद इमरान खान जो हैं वो या तो इलेक्शन से पहले उनकी जो नॉमिनेशन है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये अहल नहीं है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई फ़ौरी तौर पर यूनिवर्सिटी अपने रूल्स में तब्दीली करके इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई करती है तो वो पर्सन स्पेसिफिक कंसीडर होगी। उससे जो ये ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट की जो हिपोक्रेसी या जो नेक्सस है पाकिस्तान के साथ, वो एक्सपोज हो सकता है। इसलिए कोई पिछला कानून वो ही इसमें अप्लाई किया जाएगा या जो भी तरीका होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन इस वक्त सरतोड़ कोशिश यही है कि किसी तरीके से इमरान खान को जो चांसलर का इंतखाब है उससे बाहर रखा जा सके, उससे हटाया जा सके। अब पहला मसला जो मैंने आपसे जुडिशरी का ज़िक्र किया था, तारिक महमूद जहांगीरी साहब को कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने ये कह दिया है कि जी उनकी एलएलबी की जो इनरोलमेंट है वो भी ख़त्म हो गई है, उनकी डिग्री जो है वो डबल इनरोलमेंट पे है, तो उसको वो इनवैलिड है और अब वो कराची यूनिवर्सिटी की जो प्रेस रिलीज़ है उसके मुताबिक वो वकील नहीं है। तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने एजेंसीज़ का जो इन्फ्लुएंस अदालतों पर हो रहा था अपने मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए, उसके ख़िलाफ़ ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और वो बिल्कुल उन्होंने किसी तरह के भी दबाव में आने से इनकार कर दिया था। उस पर 2 महीने कबल ये एक सोशल मीडिया पर एक चीज़ सर्कुलेट की गई कि उनकी डिग्री जाली है और फिर उसके बाद ये फ़ैसला आ गया। अब थोड़ा सा अगर हम जाके देखें माजी में, तो इन्होंने हमेशा ये बिल्कुल एक पुरानी जो शराब है नई बोतल में बेचने की कोशिश की गई है। जजेस पर अक्सर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इनकी डिग्रियों के ही लगाए गए हैं। जस्टिस सफदर हुसैन शाह जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, तब ज़ियाउल हक ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि सफदर शाह की मैट्रिक की डिग्री जाली है और वो बेचारे बड़ी मुश्किल से जान बचा के यहाँ से भागे थे। तो जिसको भी पेनलाइज़ करना होता है उसको, जिसको भी प्रेशराइज़ करना होता है उस पर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जिसमें ये हो कि कोई गलत किस्म का आदमी है, गलत करैक्टर है और वो जज बन गया। तो अब जहांगीरी साहब 6 सितंबर तक छुट्टी पर हैं। अब 13 तारीख को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कल मंडे को जो उनके साथी जजेज़ हैं वो क्या करते हैं और क्या जो तारिक महमूद जहांगीरी हैं वो किसी अदालत में रिलीफ लेने के लिए जाते हैं। अब उनके जो मुखालिफ जर्नलिस्ट हैं, जो काजी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो सिंडिकेट है कराची यूनिवर्सिटी का, चीफ जस्टिस जो हैं सिंध के, वो भी इसमें सिंडिकेट के मेंबर हैं। तो इसलिए वहाँ से तो सिंध हाई कोर्ट से तो रिलीफ नहीं मिल सकता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वो सिंडिकेट की उस मीटिंग में शरीक थे? मेरे पास उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी, जो रियाज़ अहमद जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने जिस तरीके से इसको सारा एक्सपोज़ किया कि जैसे अगवा किया गया, जैसे उनको लेके गए और सीधा सीधा एस्टैब्लिशमेंट कह रही थी कि तारिक जहांगीरी को आपने फ़ैसला देना है, और फिर जो अनफेयर मीन्स कमेटी है उसने तारिक महमूद जहांगीरी साहब का मौक़िफ़ जाने बग़ैर ये फ़ैसला किया है, जो टेक्निकली उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बनती, क्योंकि जो ये तो एक्स पार्टी डिसीजन है। बहरहाल ये 2 आज के इश्यूज़ हैं और ये इस पर ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।